Assalamualaikum. Welcome to the Chemistry Plus. I am Muhammad Zishan Hidayat and today we will discuss 10th क्लास केमिस्ट्री। तो हमारा जिसमें जो पहला चैप्टर है 10th की केमिस्ट्री में वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बैलेंस इन केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान तवाज़न, केमिकल रिएक्शंस के दौरान तवाज़न, केमिकल रिएक्शंस वाक़ई होते हैं तो इनके दौरान भी बैलेंस आता है। तो उसी चीज़ को हमने स्टडी करना है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हम अपने माहौल के साथ तवाज़न में हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं। और प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी एनिमल्स हैं उनका इन गैसेस में एक केमिकल इक्विलिब्रियम कुदरती तौर पर पाया जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो केमिकल रिएक्शन हमारी इस पहले चैप्टर के मुताबिक बुक में, कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान बैलेंस कैसे होता है, क्यों होता है। तो इस पे जाने से पहले सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच एटम्स कंबाइन, यानी या तो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, आर सेपरेट या एक दूसरे से अलहदा होते हैं, या अंडरगो रीअरेंजमेंट, या इनकी तरतीब में रद्द-ओ-बदल आता है, चेंज आता है। हर वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है जिसमें एटम्स या तो आपस में मिलेंगे या एक दूसरे से अलहदा होंगे या फिर उनकी तरतीब में कोई चेंज आएगी, कोई रद्द-ओ-बदल आएगा। तो ऐसे सारे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो हमारी 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में दिया गया है। 2H2 प्लस O2 2H2O। ये केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरह केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस ये आपस में मिल रहे हैं, यानी कंबाइन हो रहे हैं और इसके नतीजे में जो है वो वाटर, पानी बन रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि दोनों गैसेस ने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दी और एक नई चीज़ बन गई जो कि लिक्विड फॉर्म में वाटर है। अब ये लेबॉर्ट्री में रिएक्शन होता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत ये करवाया जाता है, यानी मखसूस हालात, मखसूस कंडीशंस के तहत ये लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम देख रहे हैं कि हम 9th में हमने जो है ज़्यादा केमिकल रिएक्शन स्टडी नहीं किए, बहुत थोड़े से केमिकल रिएक्शन थे हमारी 9th की केमिस्ट्री में। लेकिन 10th की केमिस्ट्री में ना सिर्फ एक तो ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस देखने, बल्कि इससे आने वाले काफ़ी सारे चैप्टर्स में हमने ना सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है बल्कि उनको याद भी करना है। तो हमें चंद चीज़ें केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो बेसिक ज़रूरी हैं हमें पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में जो सिंबल्स यूज़ हो रही हैं या जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है और इसमें कौन कौन सी सिंबल्स या अलामात जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स इस तरफ हैं, कुछ मालिक्यूल्स इस तरफ हैं और कुछ मालिक्यूल इस तरफ हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस विच कंबाइन आर रिएक्ट, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कि दे आर रिएक्टेंट्स, यानी ये रिएक्टेंट्स है। और इनके मिलने के नतीजे में जो चीज़ बन रही है विच इज़ वाटर, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट।
ऐसे सारे केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों चीज़ें लाजमी होंगी, यानी एक तरफ रिएक्टेंट्स होंगे, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स होंगे। इनके अलावा हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अलावा एक केमिकल इक्वेशन में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अलावा जो पहली सिंबल इसमें यूज़ हुई है वो है प्लस की। ये जो प्लस की सिंबल एक केमिकल इक्वेशन में यूज़ हो रही है, ये रिप्रेजेंट करती है, ये इस्तेमाल होती है रिएक्टेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। यानी यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो प्लस का साइन ये शो कर रहा है या तो ये आपस में मिल रहे हैं या ये दो मुख्तलिफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो यूज़ हुए हैं। और प्रोडक्ट्स में हमारे इस रिएक्शन में कोई प्लस की साइन नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनी है। आगे हम मज़ीद रिएक्शन देखेंगे जिनमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उनको भी हम प्लस की साइन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लस साइन हम कह सकते हैं ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सेपरेशन, अलहदगी के लिए, उनको जुदा जुदा एक दूसरे से अलहदा दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं। मॉलिक्यूल्स के नीचे सबस्क्रिप्ट्स में हमने डिफरेंट सिंबल स्मॉल लेटर्स में यूज़ किए हैं, SLG। ये सिंबल जो है ये सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि यानी हाइड्रोजन है तो ये किस शक्ल में इस्तेमाल हुई है, जी फॉर गैस, यानी हाइड्रोजन जो है वो गैस की शक्ल में यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। फ़िज़िकल स्टेट जो है उसकी गैसियस है। ऑक्सीजन जो है ये भी गैस की शक्ल में इस्तेमाल हुई है। तो दोनों जो गैसेस रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में मिले हैं, तो इनके बीच में बना क्या है, पानी, विच इज़ L फॉर लिक्विड। यानी ये इसकी फ़िज़िकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सम टाइम्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड्स होते हैं। ये तीन बेसिकली। और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस में AQ का सिंबल भी नीचे सबस्क्रिप्ट्स में देखेंगे। AQ फ्रॉम एक्वा मीन कि जो सब्सटेंसेस या तो उनका वाटर में सोल्यूशन यूज़ किया गया है या वो एक्वस फॉर्म में है। यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो पानी में जिनका सोल्यूशन होगा, तो उनके नीचे AQ से हमें पता चल जाएगा कि इट मीन्स कि दे आर इन वाटर और दे आर सोल्यूशन इन वाटर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक एरो लगाया है, सिंगल हेड एरो। कौन सा एरो, सिंगल हेड एरो। सिंगल हेड एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, यानी ये चीज़ें आपस में इन मिली हैं और इनके मिलने के नतीजे में ये चीज़ें बनी हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। आगे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होंगे जिनमें ये एरो इस तरह का भी आएगा, इसको हम कहेंगे डबल हेड एरो। डबल हेड एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस को, और सिंगल हेड एरो जो है वो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि इस सिंगल हेड एरो के ऊपर हमने PT लिखा है, PT विच इज़ फॉर प्लाटिनम। और यहाँ पर PT जो है प्लाटिनम मेटल ये शो कर रही है कि ये इस रिएक्शन में बतौर कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। कोई भी जो सब्सटेंस एरो हेड के ऊपर इस यानी एरो के ऊपर टॉप पर लिखा हुआ होगा वो ये ज़ाहिर करेगा कि ये सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बतौर कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर यूजुअली यूज्ड टू स्पीड एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। अब एक और चीज़ हम नीचे देख रहे हैं एरो के नीचे, वो है हीट। इस हीट यहाँ पर तो पूरा हीट लिखा हुआ है HEAT, बाज़ औक़ात इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है हीट जो है वो सप्लाई की गई है, यानी हीट इस रिएक्शन के दौरान दी गई है। तो ये हमने देखा कि ये एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं। फिर अगर मुख्तलिफ सब्सक्रिप्ट्स या सिंबल यूज़ हुए हैं तो उनका मकसद क्या है। और इंशाल्लाह ये आइंदा हमारे लिए जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो ये हेल्पफुल होंगे।